Hello friends, I am Brigadier Dr. Vijay Sagar Dhiman and I am back again with you on a VR1 channel, and this VR1 channel is available on YouTube at Brigadier Guides You. और जैसे कि मैं आज अभी हम इस सीरीज में कोरोना की बात कर रहे हैं, तो आज अभी हमारे पास एक और कोरोना का तथ्य सामने आया है कि कोरोना यानी इसको हम वुहान वायरस कहेंगे। हम तो हमेशा से मानते थे कि ये वायरस वुहान से निकला है और उसकी कुछ थियरीज भी थी और उसमें कुछ प्लॉजिबल भी थी और उसमें लगता था कि ये वुहान से ही निकला हुआ है, चाइना की वुहान की लेबोरेटरी से निकला हुआ। तो ऑल अलोंग चाइना इस चीज को मना करता रहा कि हमारा नहीं है। उन्होंने ये भी बोला कि अमेरिका ने भेजा है, कभी ये भी बोला इंडिया ने भेजा है, परंतु अभी कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे ये क्लियर हो गया है कि ये जो वायरस है ये चाइना से ही आया है। और इसको हम कोरोना वायरस बोलने के बजाय अगर इसको हम परमानेंटली वुहान वायरस ही बोलें तो वो ज्यादा अच्छा हो। तो वुहान वायरस ने पहले तो अपने देश में थोड़ा हाहाकार मचाया और फिर अब भारत में भी ये अपना भयंकर रूप दिखा रहा है। पर सवाल ये उठता था कि ये वायरस जहां से फैला वहां क्या हालत है, क्या वहां भी ये वायरस बेकाबू है या फिर वहां सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। तो इसी बात का जवाब खुद उसी देश ने दे दिया है जहां से इसके फैलने की खबरें आ रही, और साथ भी ये भी मान लिया है कि ये वायरस जो है ये उन्हीं की देन है। जहां एक तरफ भारत कोरोना से लड़ने के लिए रोज अपने आप को मजबूत करने में जुड़ा हुआ है, वहां चाइना अपनी ताकत दिखाने से बाज नहीं आता। अभी हाल ही में चाइना की एक आधिकारिक एजेंसी सीसीपी यानी सेंट्रल पॉलिटिकल एंड लीगल अफेयर्स कमिटी कमीशन ने ये माना है कि ये कोरोना वायरस चीन का ही बनाया हुआ है और जरूरत पड़ने पर वो ऐसे कई वायरस और उसके कई म्यूटेंट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये कोई वायरस नहीं है, वायरस का फैलना नहीं है, ये एक प्रॉपर बायोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसकी शुरुआत चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट पूरी वर्ल्ड के अगेंस्ट करी है और इंडिया इन पर्टिकुलर करी। और चाइना ने साफ तौर पे माना है कि ये वुहान वायरस जो उनका है, और इसके लिए इनकी जो सीसीपी है जिसके बारे में मैंने ऊपर बताया, उन्होंने एक तस्वीर शेयर की है जिसने इस बात पर मोहर लगा दी। सीसीपी ने एक तस्वीर शेयर करके दिखाया है कि एक तरफ चाइना का एक रॉकेट उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था और दूसरी तरफ भारत में जलती हुई चिताओं की तस्वीर, जिससे साफ जाहिर होता है कि चाइना इस तस्वीर के जरिए ये दिखाना चाह रहा है कि वो सिर्फ आसमानी जंग और सैटेलाइट वॉरफेयर में ही आगे नहीं, बल्कि वो हर किसी किस्म की जंग में दुनिया से बहुत आगे निकल चुका है, और खासकर भारत से। जैसे ही ये तस्वीर आई तो चाइना एक बार फिर पूरी दुनिया के निशाने पे आ गया, क्योंकि इस तस्वीर में बताना चाह रहा है कि हमने इंडिया के अंदर इतनी आग लगा दी और हमारे यहाँ आग लगती है तो वो हमारे रॉकेट वॉरफेयर या हमारे मिलिट्री कामों के जो काम है उसको उसकी ताकत दर्शाती है, और इंडिया में इस वक्त लाशें जलती आ रही हैं। परंतु ये जब पूरी दुनिया का में इस चीज के बारे में जिक्र शुरू हुआ तो चाइना को ये तस्वीर हटानी पड़ी। तस्वीर तो हट गई, पर सवाल अभी भी ये रह गया कि चाइना ने जहां से वुहान वायरस ने अपने पैर पसारने शुरू किए थे वहां अब तक सब कुछ सामान्य कैसे है। और सिर्फ चाइना में नहीं बल्कि कुछ चाइना के नए नवेले करीबी देशों में भी पिछले कोरोना ने जो कहर मचाया था, परंतु इस वाले स्पेन में मैं आपको बता दूं इसके पीछे वुहान वायरस है, और वुहान का नाम आपने पहले भी कई बार सुना होगा। वुहान चीन का एक शहर है, उसका नाम है, जहां पे इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है और जहां से इस वायरस का जन्म हुआ है। तो इन सबको इतने कॉन्फिडेंस में कहने के पीछे कारण ये है कि जो डेटा इस बात हमारे पास अवेलेबल है वो इस बात से मोहर लगाता है कि ये जो है वहीं से ओरिजिनेट हुआ है। फिर सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की, उसकी मेडिकल सुविधाओं का क्या स्टेट है, परंतु उसके बावजूद वहां कोरोना वायरस का कोहराम नहीं मचा। और ये भी पता है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पाकिस्तान और चाइना के एक संयुक्त प्रोजेक्ट पर काम किया है जिसका नाम है पीपेक, और लगभग 2 साल बाद चाइना ने पाकिस्तान पर अपना कब्जा जमा लिया, और इस कब्जे के दौरान जमीन के साथ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने भी अपने पैर पाकिस्तान में फैलाने शुरू किए और टेस्टिंग शुरू कर दी, और 5 नए म्यूटेंट्स की टेस्टिंग यहाँ चल रही है जिसमें चाइना उनकी मदद कर रहा है पाकिस्तान। तो इस कारण से पाकिस्तान भी शायद बचा हुआ है इस कोरोना के प्रकोप से। अब बात की जाए चाइना की,
जहां पूरा विश्व कोरोना की इस लड़ाई में आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, वही चाइना इस मंदी के दौर में भी पूरे विश्व में जीडीपी के मामले भी आगे निकल गया है। पूरे विश्व में चाइना की जीडीपी जो है दूसरे नंबर पे आ गई है और उसमें कम से कम 18.3% की उछाल आई है। और ये तभी संभव है कि अगर उसके पास कोरोना का इलाज उसके पास संभव था, तो जो उसने अभी तक दुनिया को नहीं बताया, परंतु अपने लिए उसको इस्तेमाल किया है। और शायद पाकिस्तानी जैसे देश जो उसकी मदद कर रहे हैं म्यूटेंट्स बनाने के लिए, बायोलॉजिकल वॉरफेयर को प्रोलिफरेट करने के लिए, वहां उसने लगाया है। तो इसके बाद देश और विदेश के बड़े बड़े वैज्ञानिक एक सवाल का जवाब तलाश नहीं करते हैं कि ये कोरोना का डबल म्यूटेंट बना कैसे, क्योंकि कभी भी दो अलग अलग नेचर के वायरस एक साथ नहीं मिल सकते। पिछले वायरस का नेचर अलग था और अब आने वाले का वायरस का नेचर अलग है। अब इन दोनों के एक साथ म्यूटेंट होने का बनाने का क्या क्या कारण हो सकता है? ये केवल चाइना का हाथ ही हो सकता है जिन्होंने इनको जन्म दिया है। और इस बात का सीधा इशारा है कि जब भारत कोरोना की पिछली लहर से लड़कर सुरक्षित बाहर आ गया, तो दूसरी लहर किस तरह काबू हो गई। और चाइना ने वायरस बनाया और इसका सबूत तो पहले मिल चुके हैं, और फिर भारत में भेजने के लिए चाइना ने निशाने पे लिया भारत उसमें हो रहे चुनावों का। तभी तो कोरोना लहर का खुलासा हुआ चुनाव की तारीख आने के ठीक 8 दिन बाद। और कोरोना के नए स्ट्रेन का मरीज भी वहां पाया गया, बंगाल में। और ये तब हुआ कि जब भारत का जो बैलेंस ऑफ ट्रेड चाइना के साथ है वो $62 बिलियन चाइना के फेवर में है। हमने उनकी कुछ चीजों का बहिष्कार किया, कुछ ऐप पे रोक लगाई, परंतु जो मेन उनका इंपोर्ट था चाइना से इंडिया में वो तो चलता ही रहा। वो चाहे फार्मा इंडस्ट्री की इनपुट्स का था, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री का था, इलेक्ट्रॉनिक्स का था, वो किसी भी तरीके से अपना जो बायोलॉजिकल बॉम्ब था वो इंडिया में भेजने में कामयाब हो गए। और शायद उनको सबसे पहले उन्होंने कलकत्ता में उसको फोड़ा, जिससे कलकत्ता में सबसे पहले ये नए स्ट्रेन के मरीज पाए गए। और पूरे विश्व में कोरोना को फैलाने का काम सिर्फ वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ही नहीं किया, बल्कि इनका साथ दिया पीएलए ने, यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने, जो चाइना की आर्मी है। और चाइना में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए काम कर रही है, और दूसरी तरफ बाकी देशों में भी इनको फैला रही है। तो ऐसे समझिए कि पीएलए चाइना में उसी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के साथ मिलकर वैक्सीन बना रही है जहां से वुहान वायरस का जन्म हुआ। और इस बात का खंडन किया गया कई विदेशी अखबारों की हेडलाइन ने, और इस बात पर मोहर लगाई ताइवान ने, जिसे चाइना आए दिन दबाने की कोशिश करता है। ताइवान की बहुत सारी कंपनियां चाइना में बिजनेस करती हैं, और उनकी रिपोर्ट को माने तो सिनोफार्म एक ऐसा कंपनी है जो चाइना के लिए वैक्सीन बना रही है। वो पहले चाइना के साथ मिलकर बहुत सारे बायो वॉरफेयर पर काम भी कर चुकी है, जिससे ये साफ होता है कि चाइना इस पूरे प्रोजेक्ट पर बहुत पहले से और पूरी प्लानिंग के साथ काम कर रहा है। चाइना सिर्फ अपने वायरस को पूरी दुनिया में फैलाने में नहीं कामयाब हुआ है, बल्कि इससे अपनी गर्दन बचाने में भी कामयाब हो गया है। WHO की एक टीम जब चाइना में वायरस की जांच करने के लिए पहुंची तो वहां से खाली हाथ गए। और जब WHO ने ये मुद्दा उठाया तो चाइना ने अपने पैसों के दम पर उन खरीदे हुए देशों से भी इस बात की पुष्टि करवाई कि चाइना का वायरस से दूर दूर का कोई नाता नहीं, जिसके कारण WHO से अमेरिका को डांट फटकार भी खानी पड़ी। और कुछ चाइना ने अपने पैसों से WHO का मुंह भी बंद किया। खैर 100 बातों में से एक बात चाइना ने सिर्फ कोरोना वायरस से ही नहीं पूरी दुनिया में ही नहीं फैलाया है, वो कई और ऐसे वायरस तैयार कर चुका है या करने की तैयारी में है जो उसकी ताकत का झंडा पूरी दुनिया में लहरा दे। वरना कैसे हो सकता है कि जिस देश में इस वायरस का जन्म हुआ हो वो देश कुछ ही महीनों में रिकवर कर गया हो और वापस एक सामान्य जीवन को जीने लगा हो। ये तभी संभव है जब बीमारी और इसका इलाज पहले से ही पता हो। अब इस बात में कोई दो राय नहीं कि जंग सिर्फ बंदूक से नहीं लड़ी जाने वाला वक्त आ गया है, बल्कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर का भी जमाना, जिसमें एक देश अपने दूसरे देश पर ऐसे ही जानलेवा वायरस के साथ हमला करेगा और खुद आराम से बैठ के तमाशा देखेगा। सरकार के लिए, देश के लिए, आपके लिए ये एक आंकड़े हो सकते हैं, पर आप अपने अपनों के लिए, अपनी दुनिया के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए,
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइंस का पालन करते रहिए और जब बहुत ही जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलिए। इस जंग में बेशक थोड़ा समय लग सकता है, पर ये जंग हम जीतेंगे जरूर। इस जंग को जीतने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है एक दूसरे का साथ। एक दूसरे के साथ रहिए और स्वस्थ रहिए। जो सुरक्षित रहने के तरीके हैं, मास्क इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, सैनिटाइजर इस्तेमाल करना है, कम से कम मूवमेंट करनी है, इन नियमों का पालन करिए। गवर्नमेंट की मदद कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दीजिए, पुलिस कर्मियों का साथ दीजिए, मेडिकल कर्मियों का साथ दीजिए और अपने आपकी और अपने जान से बचाने वालों की जान बचाइए और उनको इसके बारे में सतर्क रखिए और आई एम श्योर ये जंग हम जीतेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।